हाय कैंसर, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए कैंसर देखते हैं क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में। ये एक जनरल रीडिंग होगी, सबसे रेजोनेट नहीं होने वाली। अगर नहीं होती जबरदस्ती अपने सिचुएशन में ना फिट करें। पर्सनल रीडिंग के लिए ईमेल कर सकते हैं on tarotwithnemo@gmail.com। चलिए कैंसर देखते हैं क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप आने वाले दिनों में। पहले देख लेते हैं आपकी सिचुएशन क्या है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कैंसर कि आपकी लाइफ में कोई नया बंदा या नया बंदी है। ऐसा कोई तो है जहां पे आपका दिल पिघल रहा है। सो आपके लाइफ में कैंसर या तो कोई पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो जस्ट लाइक यू है, जिसको आप पे क्रश है, या फिर आपका मन अब चंचल हो रहा है। अब आपका मन है ना किसी नए पर्सन की तरफ जाना चाहता है। कोई तो ऐसा है आपके अराउंड कैंसर जहाँ पे आपकी फीलिंग्स धीरे 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 ओपन अप हो रही है। ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे अब आपको जो इम्पॉसिबल लग रहा था ना वो अब पॉसिबल लग रहा है। प्रॉब्लम ये है कि अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा है, अगर आप ऑलरेडी एक कमिटमेंट में है, तो आपको लग रहा है कि भाई मैं शादीशुदा हूँ, मैं कमिटेड हूँ। या फिर जो नया पर्सन है राइट, वो आपके जैसा नहीं है, मतलब उनकी लाइफस्टाइल अलग है, रिलीजन अलग है, कास्ट अलग है, एज अलग है। कुछ तो ऐसा सिग्निफिकेंटली अलग है उस नए पर्सन में जहाँ पे आपको लग रहा है यार कैसे जमेगा हम दोनों का। वो तो इतना अलग है, वो इतनी अलग है, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसी हूँ, तो कैसे होगा। यूनिवर्स आपको कह रहा है कि दिस इज द टाइम जब आपको ब्लाइंड फेथ नहीं रखना है। आपको ये नहीं सोचना है कि भाई दुनिया कैसे चलती है वैसे ही चलना है। आपको जैसे पहले से क्या है भाई, इस हम ऐसे लोगों के साथ ही रह सकते हैं, आप ऐसे लोगों के साथ, वो सब आपको लेट गो करना है। इट इज ओके कि आप ट्रेडिशन को बिलीव करें, पुराने ट्रेडिशन को भी बिलीव करना है, लेकिन साथ साथ में नए ट्रेडिशन को भी या फिर नए पर्सपेक्टिव को भी एक्नॉलेज करना है। ऐसे नहीं कि जमानों से ऐसा ही चल रहा है तो ऐसा ही चलने देना चाहिए। यू नो व्हाट आई एम सेइंग राइट। मैं डीपर नहीं जा सकती इसमें रिलीजन में, लेकिन अगर ऐसा कोई भी पर्सन है कैंसर आपके आजू बाजू जहाँ पे आपको लग रहा है यार पसंद तो आ रहा है मुझे ये लड़का या पसंद तो आ रही है मुझे ये लड़की, लेकिन हम दोनों बहुत अलग है किसी भी किस्म किस्म में, किसी भी सॉर्ट में। रिलीजन हो गया, लाइफस्टाइल हो गई, एज हो गया, कुछ तो ऐसा है अलग है आप दोनों के बीच में। या कुछ तो ऐसा है जहाँ पे आपको लग रहा है यार ऐसा थोड़ी होता है, हम थोड़ी ना कर सकते ऐसे। वही करो। यूनिवर्स कह रहा है वही करो। ओके और एक सिचुएशन मुझे दिख रही है कि अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई पर्सन है ना जो आपको सही तरीके से आपका ध्यान नहीं रख रहा है, बहुत अनफेयर पर्सन है, ओके, अनकाइंड पर्सन है, बदतमीजी करता है, चिल्लाता है आप पे, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली अब्यूजिव है, या फिर आपको लग रहा है यार मेरे साथ तो गलत हो रहा है यार ये। सो अगर आपको लग रहा है कि ऐसा कोई भी पर्सन है या ऐसी कोई भी सिचुएशन है आपके लव लाइफ में या आपके लाइफ में जहाँ पे आपको लग रहा है मेरे साथ ये सही बर्ताव नहीं हो रहा है, मेरे साथ गलत हो रहा है, तो उस पर्सन को आपको लेट गो करना है और कट आउट करना है वंस एंड फॉर ऑल। लॉजिकल बन रहा है, आपको बायस नहीं बनना है, नहीं नहीं यार उसको और एक चांस दे देते, उसको और एक चांस दे देते। तो जितने चांसेस आप देंगे ना वो चांसेस से इम्प्रूवमेंट नहीं होगा उस सिचुएशन में, उस चांसेस से इम्प्रूवमेंट नहीं होगा उस पर्सन पे। उल्टा आप और ही और बर्बाद हो जाओगे इमोशनली और मेंटली, क्योंकि आप और ही और अनबायस अनजस्टिस अपने आप पे टॉलरेट कर रहे हैं। अगर कोई ब्रेकअप है, सेपरेशन है, डिवोर्स है, कोई हार्ट ब्रेक है, कोई इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट है कि यार ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, यूनिवर्स कह रहा है दिस इज द टाइम जहां पे आप एक्सेप्ट कर ले कि ये सिचुएशन ऐसी ही है, आपको मूव ऑन करना ही पड़ेगा। ब्रेकअप, सेपरेशन, डिवोर्स जो भी हो, एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। आपको किसी और के लिए फाइट नहीं करना है, आपको अपने जस्टिस के लिए फाइट करना है। ओके, सो फाइट फॉर योर जस्टिस। दूसरे पर्सन का जो हो वो हो, आपको इस बार अपना देखना है कि भाई आपको अपने आप के साथ फेयरनेस करनी है। ओके, सो फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस। चलिए कैंसर, यू वर्सेस देम स्प्रेड। सी कीप इन माइंड, ये ऐसा पर्सन हो सकता है जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो, या जिसके साथ आप सेपरेशन में हो, या जिसके साथ आपके बातें हो रही हो, या जिसके साथ आपके बातें ना हो रही हो। आई डोंट नो, जनरल रीडिंग है। ओके, मैं बस एनर्जीज रीड कर रही हूँ, आपको समझ में आ जाएगा ये पर्सन कौन है। ओके, बिकॉज काफी हद तक एक्सप्लेनेशन मैं कर रही हूँ।
ओके, शुरू करते हैं कैंसर। सो आपके पर्सन की बात करें तो उनकी फीलिंग्स में ना, ये पर्सन है ना, वो करना चाहते हैं जो जो दुनिया को अच्छा लग रहा है। सो अगर दुनिया को लग रहा है कि भाई उन्होंने ऐसा करना है, या दुनिया के लिए अगर उन्हें लग रहा है भाई मुझे ऐसा ही करना है बिकॉज दुनिया को अच्छा लगे, दुनिया को दिखाने के लिए अच्छा लग रहा है, तो वो वही कर रहे हैं। अगर उन्हें लग रहा है कि भाई जैसे सुपरफिशियल हैप्पीनेस, ओके, ये पर्सन बहुत फेक है। सो अगर ये आपसे बात नहीं कर रहे ना, इन ये प्यार तो आपसे करते हैं लेकिन इन्हें फेक बनना मजबूरी है इनकी, क्योंकि वो दूसरे लोगों को खुश करना चाहते हैं। सो अगर ये कमिट करना चाहते और नहीं कर रहे बिकॉज वो दूसरे लोगों को दिखाना चाहते हैं कि भाई मैं बहुत खुश हूं, मुझे कमिटमेंट की जरूरत नहीं है, आप खुश हो ना। एज लॉन्ग एज सामने वाले खुश है ना, वो फेक बन रहे हैं। ओके, अपना झूठा फेस दिखा रहे हैं, दे आर शोइंग व्हाट दे आर नॉट। ये बनते कुछ और है और दिल में कुछ और है। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो फीलिंग्स में ये पर्सन बहुत फेक है, और सो ये पर्सन के पास ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है एक्शन लेने का। ये पर्सन एक्शन तो लेना चाहते हैं लेकिन ये ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है। तो होता क्या है, इनका दिमाग उनको कह रहा है कि भाई ये ना बचकानी हरकतें करे। ये बहुत इमोशनली इमेच्योर पर्सन है। ये इमोशनली अनअवेलेबल भी है और इमोशनली बहुत ज्यादा इमेच्योर भी है। ये या तो एज में लिटरली आपसे छोटे हैं, या फिर ये पर्सन मेंटली और इमोशनली दे आर नॉट रेडी फॉर अ रोमांटिक रिलेशनशिप। आप समझ रहे हैं बात को? सी, ये पर्सन के लाइफ में ना मे बी रिलेशनशिप हुई है लेकिन बहुत छोटी उम्र में ना इनका कोई ब्रेकअप हो चुका है या फिर डिवोर्स हो चुका है, अगर शादी जल्दी की ली तो वो है ना, वो उन्होंने हील नहीं हुए, उससे हील नहीं हुए, तो उसके बाद उन्होंने किसी किसी और को ओपन अप किया ही नहीं इमोशनली। ओके, सो अब ये पर्सन को लग रहा है कि अब वो ऐसी छोटी छोटी बचकानी हरकतें करके वो आपका अटेंशन चाह रहे हैं, वो आपका अटेंशन मांग रहे हैं, बट एक्चुअली ये पर्सन रेडी नहीं है फॉर अ रोमांटिक रिलेशनशिप, फॉर दैट, जैसे बोलते हैं ना, वो मच्योर इमोशनल रिलेशनशिप के लिए ये पर्सन रेडी नहीं है। तो ये बचकानी हरकतें कर करके आपसे अटेंशन लेते हैं। और जैसे मैंने कहा, अब जो इतने बचकाने हैं तो कहाँ से इनके पास कॉन्फिडेंस आएगा दुनिया को दिखाने के लिए कि भाई मुझे कैंसर के साथ रहना है, राइट? अब इंटेंशंस की बात करें तो दो चीज हो सकती है, या तो ये पर्सन ऑलरेडी वर्कोहॉलिक है, इनका ध्यान सिर्फ पैसों में है, पैसा 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 और पैसा। सो ये बहुत वर्कोहॉलिक है, ये बिल्कुल टाइम एनर्जी एफर्ट बिल्कुल भी नहीं डालते हैं आप पे। या फिर ये ऐसे पर्सन है ना जिन्होंने एक इन्वेस्टमेंट किया है उनकी लाइफ में, से फॉर एग्जाम्पल इन्होंने आपसे शादी नहीं की, किसी और से शादी कर ली, तो अब उन्हें पता है कि वो इन्वेस्टमेंट चल ही नहीं रही उनके लिए, वो सही नहीं है, इट इज गॉन, वो इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी फ्रूएशन पे नहीं आई, वो इन्वेस्टमेंट सही हुआ ही नहीं, यू नो, बहुत ज्यादा टाइम एनर्जी एफर्ट डाला लेकिन इट वाज अ वेस्ट ऑफ टाइम। मगर इनका ईगो ने वही रख रहा है कि नहीं नहीं मैं वर्कआउट कर लूंगा, नहीं नहीं मैं वर्कआउट कर लूंगी, सही है सही है सही है। सो ये फोर्स कर रहे हैं एक सिचुएशन को वर्कआउट करने के लिए। अब ये करियर भी हो सकता है कि नहीं भाई मैं पैसे पहले बना लूंगा फिर ये करूंगा, या फिर ये और कोई सिचुएशन हो सकती है। आपकी बात करें तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको एक ग्रीन सिग्नल दे रहा है, कि आगे बढ़ना है ना, तो ग्रीन सिग्नल है फुल स्पीड में आगे बढ़ो, मतलब इधर से फुल स्पीड आगे बढ़ जाओ, ट्रैवल करो, फ्लाइट पकड़ो, ट्रैवल करो, सोलो ट्रिप जाओ, या फिर दूसरे ऑप्शंस को ओपन अप करो। ऐसी सिचुएशंस में रहो जहाँ पे पैशन हो, जहाँ पे एक्साइटमेंट हो, जहाँ पे एंथुजियाज्म हो, जहाँ पे आपको लगे हाँ यार यहाँ ये अच्छा लग रहा है, एक फील गुड वाइब होना चाहिए। यहाँ पे आप ऐसी सिचुएशन पे अभी भी टिके हुए हैं, या फिर अभी भी जबरदस्ती आपने अपने आप को रोका हुआ है, जहाँ पे ना तो आपका कोई पैशन है इस तरफ, ना तो एंथुजियाज्म है, ना तो एक्साइटमेंट है। बस ये पर्सन बस जान पहचान वाला है, या फिर पुराना है, या फिर प्रिडिक्टेबल है, कंफर्ट जोन है, बस इसीलिए आप रह रहे हैं। आपकी फीलिंग्स बिल्कुल भी नहीं है इस तरफ जाना, आपकी फीलिंग्स तो आपको कह रही है आगे बढ़े, लेकिन आपकी हिम्मत अभी भी नहीं हो रही है, एक्शन लेना है आपको। अब माइंड की बात करें तो आपके माइंड पे क्या है ना कैंसर, आप इस पर्सन पे डिपेंडेंट है इन सम वे शेप और फॉर्म। प्रॉब्लम क्या हो रही है, नया पर्सन है आपके लाइफ में, हो सकता है आपके लाइफ में कोई नया पर्सन हो, या हो सकता है आपको सिंगलहुड की तरफ जाना है, कोई भी एक हो सकता है। प्रॉब्लम यह है कि आपको डर लग रहा है कि भाई यहाँ पे सिचुएशन वर्कआउट नहीं हुई, मैंने इतना वल्नरेबल हो गई, मैं इतना इमोशनल वल्नरेबिलिटी थी, इतनी ज्यादा रिस्क लिया था मैंने, लेकिन क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। सो अब आपको एक रिलेशनशिप तो चाहिए, लेकिन रिलेशनशिप भी ऐसा चाहिए जहाँ पे आप
डिपेंडेंट है किसी पे। सो जो भी रिलेशनशिप पे आप डिपेंडेंट है, राइट, इसमें कोई रेसिप्रोसिटी नहीं है, इसमें इमोशनल स्टेबिलिटी तो कोई भी नहीं है। ये पर्सन कैसे बच्चा है लिटरल बच्चा नहीं है, बट मन और दिल से तो बच्चा ही है पर्सन। इमेजिन आप मच्योर होके आप एक बच्चे पे डिपेंडेंट हो कि भाई ये बच्चा मेरा ख्याल रखेगा, ये बच्चा मुझे स्टेबिलिटी देगा, ये बच्चे के साथ या ये बच्ची के साथ मेरा रोमांटिक कनेक्शन कहाँ से होगा? ये खुद बच्चा है, ये तो आपकी तरफ आ रहा है, या फिर इसे तो आपका टेंशन चाहिए, और आप यहाँ ये सोच के बैठे हो कि नहीं नहीं हम दोनों के बीच में रोमांस होगा। नहीं हो सकता। एनर्जेटिक डिफरेंस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। अनफॉर्चुनेटली आपकी इंटेंशंस अभी भी वही है कि आप पास्ट में ही रहे। पास्ट को आपको गिफ्ट रैप करके बिहाइंड द सीन्स डाल देना है, जब जरूरत पड़ेगी तभी निकालना है। अभी के लिए आपको बस फ्यूचर देखना है, अभी के लिए आपको प्रेजेंट देखना है। प्रेजेंट में आपके लाइफ में क्या हो रहा है, आगे बढ़ना है, नए पर्सन की तरफ जाना है, नए सिचुएशन की तरफ जाना है, वो सोचना है आपको। लेकिन आपकी इंटेंशन अभी भी है कि मैं पास्ट में रहूं, पास्ट के लोगों के साथ रहूं, पास्ट पैटर्न्स में रहूं, बार बार इंडिपेंडेंस नहीं आ रही आप में, राइट। सो अगर आपका कहीं ना कहीं मन हो रहा है कि भाई मैं एक पास्ट के पर्सन, सिचुएशन या लोगों को छोड़ के आगे बढ़ूं, तो प्लीज बढ़ जाए। ओके, सो या गुड लक। लंबी होगी ना रीडिंग।